आज हम आपको कोई कहानी नहीं सुनाएंगे। आज हम उन खामोश चीखों को जुबान देंगे जिन्हें दुनिया के शोर में दबा दिया गया है। आज हम शब्दों के जरिए उस जमीन के जख्मों से पर्दा उठाएंगे जिसे कई लोग पाकिस्तान का नरक कहते हैं। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के संघर्ष को समझने के लिए आपको 75 साल पीछे जाना होगा। 1947 में जब भारत बटा तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वो एक आजाद मुल्क था, सिर्फ 227 दिनों के लिए। मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने बंदूक की नोक पर जबरन उसका विलय कर लिया। ये एक रिश्ता नहीं, एक कब्जा था, और इस कब्जे को बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना ने दरिंदगी की हर वो हद पार की है जिसे सुनकर शायद शैतान की भी रूह कांप जाए। इस जुल्म का सबसे घिनौना चेहरा है एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, यानी लोगों को दिन दहाड़े उठाकर गायब कर देना। सोचिए, आपका बेटा यूनिवर्सिटी से लौट रहा है, कुछ सादे कपड़ों वाले लोग आते हैं, उसे एक बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में फेंकते हैं और ले जाते हैं। आप पुलिस के पास जाते हैं, वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। आप कोर्ट जाते हैं, सालों तक तारीखें मिलती हैं। बलूच संगठनों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में 40,000 से ज्यादा बलूच नागरिक ऐसे ही गायब किए जा चुके हैं। छात्र, प्रोफेसर, डॉक्टर, पत्रकार, जो भी बलूच हक की बात करता है वो गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली वहशत तो इसके बाद शुरू होती है। इसे कहते हैं किल एंड डंप पॉलिसी। इन गायब किए गए लोगों को खुफिया टॉर्चर सेल्स में ले जाया जाता है। वहां उनके साथ क्या होता है ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बचे हुए लोगों की गवाही के मुताबिक उनके नाखूनों को प्लास से खींचा जाता है, उनके शरीर में ड्रिल मशीन से छेद किए जाते हैं, उन्हें उल्टा लटकाकर तब तक पीटा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाएं। बिजली के झटके दिए जाते हैं, सिगरेट से दागा जाता है, और सबसे घिनौना, पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ बर्बर यौन हिंसा की जाती है ताकि उनकी आत्मा और स्वाभिमान को हमेशा के लिए मार दिया जाए। और जब ये दरिंदे टॉर्चर करके थक जाते हैं या जब उन्हें लगता है कि अब ये शख्स किसी काम का नहीं, तो उसकी क्षत विक्षत लाश को किसी सुनसान पहाड़ी या सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। कई बार तो लाशें इतनी बिगाड़ दी जाती हैं कि परिवार वाले पहचान भी नहीं पाते। किसी की आंखें निकाली हुई होती हैं तो किसी का चेहरा तेजाब से जला दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आम लोगों के साथ होता है तो आप गलत हैं। ये हैं नवाब अकबर बुगटी, बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे बड़े नेता। 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ की फौज ने एक 80 साल के बुजुर्ग नेता को एक गुफा में घेर कर बेरहमी से मार डाला। यह पैगाम था कि जो भी आवाज उठाएगा उसका यही हश्र होगा। और अब इस जुल्म की नई वजह है चीन का CPEC प्रोजेक्ट। विकास के नाम पर बलूचों से उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके समुद्र तट छीने जा रहे हैं, और जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसे विकास का दुश्मन बताकर या तो गायब कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। ये विकास नहीं, ये बलूचों की पहचान और अस्तित्व को मिटाने का एक नया तरीका है। पाकिस्तानी सेना सिर्फ इंसानों को नहीं मार रही, वो एक पूरी कौम की रूह को मारने की कोशिश कर रही है। वो उनकी संस्कृति, उनकी जुबान, उनके इतिहास को मिटा देना चाहती है। वो चाहती है कि बलूच नाम की कोई पहचान ही ना बचे। ये एक धीमा नरसंहार यानी स्लो मोशन जीनोसाइड है जो दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है, और दुनिया चुप है। पाकिस्तान इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कहता है, लेकिन छात्रों, प्रोफेसरों और डॉक्टरों को गायब करना कौन सी लड़ाई है? मासूमों की ड्रिल की हुई लाशें फेंकना कौन सी लड़ाई है? ये लड़ाई नहीं, ये वहशत है, ये दरिंदगी है। नीचे कमेंट्स में बताइए इस बर्बरता पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।